हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 25 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल वे में एवरी टॉपिक कवर किया है गाइस। वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए गाइस। एक बिगिनर के लिए जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बेसिक लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन किए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आज एक बहुत ही शानदार लेवल की पजल करने वाले हैं गाइस। ये स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट विद 2 वेरिएबल की पजल है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 8 पर्सन से MNOPQRST आर सिट अराउंड द स्क्वायर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब ये सभी के सभी 8 पर्सन सेंटर की तरफ देख रहे होंगे, ठीक है। अब आगे क्या दिया है गाइस, 2 पर्सन सिट ऑन ईच साइड। मतलब ये स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में एवरी साइड पे 2 पर्सन हो गए, ठीक है। अब आगे दिया है गाइस, ईच ऑफ देम हैज फ्लावर्स अमोंग 12, 20, 25, 36, 64, 75, 80 and 88. The person sitting opposite to each other has sum of the number of the flowers equal to 100. अब यहाँ पे क्या बोला है, अब ये दोनों पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर है। मतलब ये दोनों के पर्सन के पास जितने भी फ्लावर्स होंगे, इन दोनों की सम कितनी होगी, 100 होगी। इसका ही मतलब ये स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में कोई भी दोनों पर्सन अपोजिट बैठते होंगे तो उन दोनों पर्सन की सम कितनी होगी, फ्लावर्स की 100 होगी। तो गाइस, इस कंडीशन को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि ये दोनों पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर है, तो इन दोनों की सम कितनी होगी, नंबर ऑफ फ्लावर्स की यहाँ पे 100 होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो आगे अब कंडीशंस दिए हैं, तो सबसे पहले एक स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट बना लेते हैं और बाद में कंडीशंस रीड करेंगे और वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मेट बना दिया है। यहाँ पे स्क्वायर टेबल है, यहाँ पे एवरी साइड पे 2 पर्सन है और सभी के सभी इन साइड देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि सभी के सभी सेंटर की तरफ देख रहे होंगे। और गाइस, यहाँ पे क्या है, ये दोनों अपोजिट पर्सन की सम कितनी होगी, 100 होगी, ठीक है गाइस। अब मैं 12, 20, 25 ये भी लिख देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे ये हो गया 12, यहाँ पे 20, 25, 36, आगे क्या है गाइस, 64, 75, 80, 64, 75, 80 एंड लास्ट में है 88। तो यहाँ पे 88 भी बना देते हैं। अब गाइस, यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन दी है, क्यू सिट नॉट अपोजिट टू द वन हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यम। अब कभी भी आपके पजल में ऐसा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट आता है तो आपको एंडिंग से स्टार्ट करना होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यम बना देता हूँ और यम के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी पर्सन होगा, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया था क्यू नॉट सिट अपोजिट टू द वन। अब ये वन मतलब कौन है, वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यम। अब ये जो भी पर्सन यम के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है उस पर्सन के अपोजिट में यहाँ पे क्यू नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे पढ़ते गाइस, यहाँ पे क्या है, हु हैज़ 12 फ्लावर्स। अब कभी भी आपके पजल में हु आता है तो हु के पास जो भी पर्सन होता है ये हु उसके लिए आता है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यम हु हैज़ 12 फ्लावर्स। तो यहाँ पे मैं 12 के ऊपर यम बना देता हूँ। इसका मतलब यम के पास 12 फ्लावर्स हो गए। अब आगे पढ़ते गाइस, यहाँ पे क्या बोला है, टी डज एडजेसेंट टू पी। यहाँ पे डज नॉट नहीं है, टी डज एडजेसेंट टू पी। मतलब भी टी एंड पी इमीडिएट नेबर्स हो गए, एडजेसेंट टू ईच अदर हो गए। अब आगे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे पी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यम। अब गाइस, यहाँ पे यम के फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकेंड टू द लेफ्ट में यहाँ पे पी होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे यन हु हैज़ 80 फ्लावर्स। तो यहाँ पे 80 के ऊपर मैं यन बना देता हूँ। अब आगे क्या दिया है गाइस, सिट्स अपोजिट टू यस। मतलब यन के पास 80 फ्लावर्स तो है बट यन सिट्स अपोजिट टू यस। मतलब यहाँ पे यन एंड यहाँ पे यस सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर हो गए। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या दिया है, क्यू हैज़ फ्लावर्स इन द मल्टीपल ऑफ 25 बट मोर फ्लावर्स देन ऑफ टी। मतलब भी क्यू के पास 25 के मल्टीपल में फ्लावर्स हो गए। अब यहाँ पे 25 के मल्टीपल में आपको कौन दिख रहा है, एक 25 दिख रहा है और 25 के टेबल में और क्या आता है, एक 75 दिख रहा है। मतलब भी यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे क्यू की वैल्यू एक तो 25 होगी या फिर क्यू की वैल्यू एक तो 75 होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या बोला था, बट मोर फ्लावर्स देन दैट ऑफ टी। मतलब क्यू के पास मोर फ्लावर्स हो गए। तो यहाँ पे गाइज क्यू इज ग्रेटर देन टी, इसका ही मतलब क्यू के पास ज़्यादा फ्लावर्स हो गए। अब गाइज यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, ओ इज़ नॉट एडजेसेंट टू यम एंड यन। मतलब ये जो ओ है वो यम का भी इमीडिएट नेबर नहीं है एंड यन का भी इमीडिएट नेबर नहीं है। तो इसके लिए हम क्रॉस का साइन बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे क्या दिया है,
आर हैज़ 64 फ्लावर्स, तो 64 के ऊपर मैं आर बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है आगे, टी एंड पी इज़ नॉट सिटिंग ऑन द सेम साइड। इसका ही मतलब ये चारों साइड में से कौन से भी एक साइड पे टी एंड पी सेम साइड पे नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने टी एंड पी की कंडीशन तो नोट कर दी। तो यहाँ पे सबसे ऊपर मैं बना देता हूँ इसके ही कि टी एंड पी यहाँ पे डिफरेंट साइड पे हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो हमने सभी कंडीशंस नोट कर दी है। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे और उस कंडीशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे सबसे सुटेबल कंडीशन तो ये वाली दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे यम के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन दिख रहा है, पी दिख रहा है, और पी से आपको ये वाली भी कंडीशन दिख रही है। फिर पी एंड टी डिफरेंट साइड पे है, ये भी कंडीशन दिख रही है। फिर यम के इमीडिएट लेफ्ट नेबर के अपोजिट में क्यू नहीं हो सकता, ये भी कंडीशन दिख रही है। फिर क्यू से एंड टी से आप ये भी सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यम एंड पी से स्टार्ट करूंगा। तो आप यम कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं गाइज। मैं सबसे पहले यम यहाँ पे लेता हूँ और यम के सेकेंड टू द लेफ्ट में पी यहाँ पे बनाता हूँ। अब यहाँ पे भी दोनों पॉसिबिलिटी आती है गाइज, क्योंकि मैं यम एक तो यहाँ पे रख सकता हूँ और यम एक तो मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी में पी अलग अलग जगह पे आएगा। अगर मैं यहाँ पे यम लेता हूँ सर्कल में, तो पी यहाँ पे आएगा सेकेंड टू द लेफ्ट में सर्कल में, ठीक है। अगर यम मैं यहाँ पे लेता हूँ, स्क्वायर निकाल के बताता हूँ, तो पी यहाँ पे आएगा सेकेंड टू द लेफ्ट में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यम यहाँ पे लेके देखूंगा। अगर यहाँ पे यम गलत आता है तो 101% यहाँ पे यम करेक्ट आएगा। तो गाइज यहाँ पे हो गया यम, एंड यम के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन है, पी है, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि टी एंड पी इमीडिएट नेबर्स है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैंने पी सेट कर दिया तो टी एक तो यहाँ पे आ सकता है एंड टी एक तो यहाँ पे आ सकता है पी के इमीडिएट नेबर में। बट गाइज इसी कंडीशन में और क्या दिया था कि टी एंड पी डिफरेंट साइड पे हो गए। अगर मैंने गलती से भी यहाँ पे टी बना दिया तो यहाँ पे पी एंड टी सेम साइड पे हो गए। तो 101% यहाँ पे टी नहीं आ सकता, तो 101% यहाँ पे टी आएगा, ठीक है गाइज। तो ये भी हम सेट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हो गया टी। और गाइज यहाँ पे आपको क्या बोला था कि यम के पास 12 नंबर ऑफ फ्लावर्स है, तो यहाँ पे यम के नीचे मैं 12 बना देता हूँ। और गाइज इस कंडीशन के हिसाब से आपको क्या बोला था कि कोई भी दोनों पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर होंगे तो उनकी सम कितनी होगी, फ्लावर्स की 100 होगी। तो यम के अपोजिट कौन दिख रहा है आपको, यम के अपोजिट तो यहाँ पे टी दिख रहा है। तो अगर यम के पास 12 नंबर ऑफ फ्लावर्स है तो इन दोनों की सम तो 100 आनी चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से। तो ऑब्वियसली गाइज यहाँ पे टी के पास 88 नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गए, तभी तो ये 88 प्लस 12 कितने हो गए, 100 हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अगर यहाँ पे टी के पास 88 नंबर ऑफ फ्लावर्स है तो 88 के ऊपर मैं टी बना देता हूँ। इसका ही मतलब टी के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लावर्स है। बट गाइज इस कंडीशन के हिसाब से आपको क्या बोला था कि टी से भी ज़्यादा क्यू के पास फ्लावर्स है। अगर यहाँ पे टी के पास हाईएस्ट फ्लावर है तो यहाँ पे क्यू के पास टी से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, तो हमारी ये कंडीशन गलत हो जाएगी। इसका ही मतलब गाइज टी के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लावर्स नहीं होंगे। इसका ही मतलब गाइज टी यहाँ पे भी नहीं आ सकता और टी यहाँ पे भी नहीं आ सकता पी के इमीडिएट नेबर में, क्योंकि यहाँ पे सेम साइड पे हो जाएंगे। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई है गाइज। तो यहाँ पे 101% यम नहीं आएगा, यम 500% यहाँ पे आएगा। तो इसे भी अच्छे से लिख देते हैं। अब गाइज यहाँ पे हो गया यम। अब यम के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन दिख रहा है आपको, पी दिख रहा है। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब टी एंड पी क्या है, इमीडिएट नेबर्स है, बट यहाँ पे डिफरेंट साइड होनी चाहिए। तो पी के इस इमीडिएट नेबर में मैं टी नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहाँ पे सेम साइड हो जाएंगी, हमें तो डिफरेंट साइड चाहिए। तो पी के इस इमीडिएट नेबर में यहाँ पे मुझे टी निकालना होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और गाइस यहाँ पे हमें क्या बोला था कि यम के पास 12 नंबर ऑफ फ्लावर्स है, तो यहाँ पे यम के नीचे मैं 12 बना देता हूँ। अब यम के अपोजिट पर्सन के पास यहाँ पे 88 नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गए। इसका मतलब इन दोनों की सम 100 होगी इस कंडीशन के हिसाब से। तो ये भी कंडीशन हमारी अब तक तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है गाइज। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यन के अपोजिट यस है, ठीक है। मतलब दोनों अपोजिट के प्लेसेस वैकेंट चाहिए। अगर मैं यहाँ पे यन रखूंगा तो यहाँ पे यस नहीं आ सकता, अगर मैं यहाँ पे यन रखूंगा तो यहाँ पे यस नहीं आ सकता, अगर मैं यहाँ पे यन रखूंगा तो यहाँ पे यस नहीं आ सकता। तो यन एंड यस रखने के लिए तो एक ही प्लेस बची है, तो यहाँ पे यन एंड यस दोनों जगह पे आइदर और में बना देते हैं, ठीक है गाइज।
तो गैस यहाँ पे हो गया यन एंड यस आइदर और में दोनों जगह पे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गैस। अब गैस आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पे क्या बोला है, यम के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी पर्सन होगा, तो यहाँ पे यम के इमीडिएट लेफ्ट में आपको टी दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे टी के अपोजिट में क्यों नहीं हो सकता, तो यहाँ पे टी के अपोजिट में यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्यू के लिए मैं रिस्ट्रिक्शन बना देता हूँ, क्रॉस का साइन बना देता हूँ, ठीक है गैस। बट गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि क्यू के पास 25 या फिर 75 नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गए, तो क्यू यहाँ पे भी नहीं आ सकता। यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे तो 88 नंबर ऑफ फ्लावर्स है और यहाँ पे 25 या फिर 75 चाहिए था, तो क्यू के लिए तो एक ही प्लेस बची है, तो 101% क्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसे अच्छे से लिख भी देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हो गया क्यू, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी, एंड यन एंड यस की ये भी कंडीशन हो गई हमारी। तो गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आर के पास 64 नंबर ऑफ फ्लावर्स है, आर यहाँ पे तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे 88 नंबर ऑफ फ्लावर्स है, तो आर के पास तो एक ही प्लेस बची है, तो 101% आर यहाँ पे आएगा और आर के पास हो गए 64 नंबर ऑफ फ्लावर्स। अगर गाइस आर के पास 64 नंबर ऑफ फ्लावर्स है, तो इस कंडीशन के हिसाब से आर के अपोजिट पर्सन के पास कितने नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गए, 100 - 64 करेंगे तो क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। इसका मतलब ये 64 + 36 करेंगे तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। और हमें भी क्या बोला था कि टू अपोजिट पर्सन की सम क्या आनी चाहिए, फ्लावर्स की 100 आनी चाहिए, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। तो यहाँ पे टी के नंबर ऑफ फ्लावर्स भी सेट कर दिए, तो यहाँ पे 36 के ऊपर मैं टी बना देता हूँ, इसका मतलब टी के पास 36 नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है गैस। अब गैस यहाँ पे हमें एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, तो यहाँ पे यम हो गया, यन हो गया, ओ बाकी है गैस, तो 101% यहाँ पे आएगा ओ, तो इसे भी सेट कर देते हैं। तो ये हो गया ओ, मतलब ओ के पास 88 नंबर ऑफ फ्लावर्स है, तो यहाँ पे 88 के ऊपर भी मैं ओ बना देता हूँ। अब गैस आपको यहाँ पे क्या बोला था कि ओ का इमीडिएट नेबर यहाँ पे यन नहीं हो सकता, तो अगर मैंने यहाँ पे ओ सेट कर दिया तो ओ के इमीडिएट नेबर में यन नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे यन नहीं आ सकता तो 101% यहाँ पे यस आएगा। तो यहाँ पे अगर यस आता है तो 101% यहाँ पे यस नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा यन, तो ये भी हमने सेट कर दिया। और गाइस यहाँ पे क्या बोला था कि यन के पास 80 नंबर ऑफ फ्लावर्स है, तो यहाँ पे अगर यन के पास 80 नंबर ऑफ फ्लावर्स है तो यन के अपोजिट पर्सन के पास 20 नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गए, तभी तो 80 + 20 क्या होगा, 100 होगा इस कंडीशन के हिसाब से। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या बोला था कि क्यू के पास टी से ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लावर्स है, तो टी के पास आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, टी के पास तो 36 नंबर ऑफ फ्लावर्स है, तो यहाँ पे मैं 36 बना देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे 36 से ज़्यादा क्यू के पास नंबर ऑफ फ्लावर्स होने चाहिए, इसका मतलब क्यू के पास 25 नंबर ऑफ फ्लावर्स नहीं हो सकते, क्योंकि 25 तो 36 से कम है। इसका मतलब 101% क्यू के पास 75 नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गए, तो इसे ही हम यहाँ पे सेट कर देते हैं कि क्यू के पास 75 नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गए, तो क्यू के अपोजिट पर्सन के पास मतलब ही पी के पास 25 नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गए, तभी तो 75 + 25 कितने हो गए, 100 हो गए इस कंडीशन के हिसाब से। यहाँ तक समझ में आ रहा है गैस। तो गैस ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको ये पजल अंडरस्टैंड हो गई होगी गैस। मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में ये पजल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है गैस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। और गैस मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल वे में आपको किसी भी पेड कोर्स पे नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आपको ये सभी वीडियोस यूट्यूब पे फ्री में मिल रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सभी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून विद अस। जय सिया राम। टिल देन टेक केयर एंड लव यू।